पिक्चर बस कितना खिलाओगे? अरे यार गुरु, तू कब से मना करने लगा आइसक्रीम पे? अलग तक चटी खाना खाएंगे लास्ट बाइट। देखो सुहाना, आपकी मम्मी है इतनी बिजी है कि अपने फ्रेंड की सगाई में भी नहीं आ पाती। देर कर दी सोनाक्षी तुमने। क्या लाई हो फिर आज भी खाली हाथ तो नहीं आई ना? आज भी कुछ नहीं लाई मुझे। मुझे तुमसे। हेलो एवरीवन। देख बेटा, तुम यहाँ स्टैंड कर रहे हो और वहाँ निशा कब से तुम्हारा वेट कर रही है। बेटा रिंग एक्सचेंज करने का टाइम हो गया है ना, और रिंग तो उसे तुम्हें ही पहनानी है ना। मैं कब से इस मोमेंट का वेट कर रही हूँ। चलो चलो। लेकिन पंडित जी ने तो कहा था अभी टाइम है। अब तुम्हारी मामी अपने मन से थोड़ी टेल कर रही है। चलो देर हो रही है, रिंग पहनाने का टाइम निकल जाएगा। चलो चलो चलो, आओ आओ। अरे आओ ना। पंडित जी चलिए जल्दी से तैयारियां शुरू कीजिए। मम्मी, क्या क्या हो गया? वो जो अंगूठी मैंने बाहर रखी थी रूम में, वो नहीं है। नहीं है? नहीं है मतलब व्हाट? नहीं है वहाँ पर, मैंने पूरा चेक कर लिया। तुझे ठीक से रिमेम्बर तो है ना कि तूने अंगूठियां कमरे में कीप की थी? मम्मी कैसी बातें करी हो यार, इतनी कीमती चीज मैं कभी भी रख दूंगा क्या? नहीं है वहाँ पर। हे मेरे गॉड, ऐसे कैसे गायब हो गई? मामी जी आप फिक्र मत कीजिए, किसी ने उठा के कहीं और रख दी होगी। बेटा अगर किसी ने रखी होती तो किसी को तो नो होता ना, तो कोई तो टेल करता। पर लगता है हमें थोड़ा और वक्त मिल गया। मुहूर्त के लिए सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं और अभी अंगूठियां नहीं पहनाई गई तो आज सगाई की विधि नहीं हो पाएगी। ऐसे कैसे सगाई नहीं होगी पंडित जी? और ऐसी बातें करके ना एक्स करीब की बेटी की जान टेकिंग आउट मत कीजिए आप। सगाई तो होगी, वरना इन बच्चों का हार्ट टूट जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। विकी अभी की अभी ज्वेल को फोन करो और उसे बोल कि तो रिंग लेकर यहाँ आए। आप ठीक है? हम ऐसा नहीं कर सकते राधा रानी जी। हमने जिन अंगूठियों के साथ में पहले पूजा की है वही अंगूठी एक दूसरे को पहना सकते हैं। जैसे विकी, सोहा, गोलू, माइसेल्फ सबके सब ना अंगूठी फाइंड आउट करो। मुझे अंगूठी चाहिए, मतलब मेरा मतलब है कि मिलनी चाहिए अंगूठी। रन, गो विकी, गो गो। पल भर में तेरे हो जाएंगे, कोई इशारा तो करो। तेरे बिन कहाँ और किधर जाएंगे, जरा समझा तो करो। साए से तेरे लिपट जाएंगे, कोई इशारा तो करो। खाना में प्लान दिए थिंक करना पड़ेगा। पर क्यों? तुम्हें तो रिंग छुपा दिया ना, प्लान पे की क्या जरूरत है? हाँ मैं रिंग हाइड तो कर दिया, पर क्या बोलूं? मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग ढूंढने लग जाएंगे। तो हर जगह सर्च कर रहे हैं। वो क्या हुआ? पहले जब मैंने हाइड किया रिंग, वो तो वहाँ आसानी से ढूंढ लेंगे। अरे तूने रिंग कहाँ छुपाई है? बैठ के नीचे। तुझे काम दिया था वो भी तूने ढंग से नहीं किया। अभी तो मुझसे फाइट करके टाइम वेस्ट मत कर। हम जल्दी से जाके बेड के ऊपर बैठ जाते। अगर कोई आ जाएगा बेड पे, हम उन्हें बोलेंगे कि हमने बेड के पीछे देख लिया और कोई रिंग नहीं है।
तुम्हें जब भी देखती हूँ तो मेरी सांसें रुक जाती। मैं जो भी रास्ता चूज करूं तुम पे ही आके रुक जाता। ऐसा क्यों होता है? क्यों? चलो यहाँ। अरे तो क्या हुआ? अरे तुम ये वॉशिंग रूम यूज कर सकती हो, और वैसे भी मैरिज के बाद तो तुम्हारा ही रूम होने वाला है ना ये। चल चल। नहीं आंटी, अगर कोई होगा तो। अरे कोई भला यहाँ क्यों होगा भाई? हाँ तुम भी बेकार की बातें करी। आओ ना, अरे आओ ना बेटा, आओ। तुम हेयर व्हाट कर रही हो? वो मैं क्या? अरे तुम्हें तो पीरियड एडजस्ट करने को कहा था ना मैंने। हाँ एक्चुअली मैं वही जा रही थी और जाते जाते व्हाट? हेयर रुक गई देव के रूम में? अरे बिल्कुल भी टाइमिंग नहीं है, और यहाँ स्टैंड करके ना टाइम पास मत करो, जाओ। सोनाक्षी, ये देव का रूम है ना? हाँ, तो तुम और देव इसी रूम में मेन, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? एक्चुअली मैं यहाँ से गुजर रही थी तो पुरानी यादें याद आ गई। मैं चलती। सोनाक्षी, तुम ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मैं चलती हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो यार। I can't believe आप अभी भी मजाक कर रहे। तो मैं तो सीरियस था। तुम ऐसे गुस्से में मेरी तरफ देख रही हो, ऐसा लग रहा है मेरा मर्डर ही कर दोगी। देव भाई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम हार गई हो इसीलिए गुस्सा हो ना? देखा, मैंने कहा था ना सोनाक्षी आएगी, आ गई। अब बताओ। आप अभी सोनाक्षी के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। ये जो आपका छुपा छुपी वाला गेम है ना, ये प्लीज आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। मैं सोना को जानती हूँ, वो आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी सगाई हो रही है, ये सब बेकार की बातें करने का वक्त नहीं है। और मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सोनाक्षी क्या चाहती है। अगर आपको वो समझ में नहीं आती, लेकिन आपको तो पता है कि आप उससे प्यार करते हैं। आप भी क्यों नहीं कुछ करते? क्यों ये सगाई कर रहे हैं? और इस सगाई से क्या आप खुश होंगे? क्या यही आपकी लव स्टोरी है? अलीना, हर शादी एक लव स्टोरी नहीं होती, और हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। गुलू, तू इतना नर्वस होगा तो सबको पता चल जाएगा कि हमने रिंग छुपाई है। मैं नर्वस नहीं, तू नर्वस है। सोहा। हेलो मम्मा। हाय एक्सपेक्टी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग तो रिंग फाइंड कर रहे थे ना। तो कहाँ है? रिंग बैठ के नीचे तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मम्मा, गुलू सच बोल रहा है। तो मैंने कब कहा कि गोलू झूठ बोल रहा है? कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं एक्सपेक्टी, मैं क्या छुपाऊंगा? रिंग तो ऑलरेडी हाइट हो गई है। सच? एक्सपेक्टी, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ सोने किया है। गोलू, बताओ क्या किया तुम दोनों ने? रिंग छुपाई है ना? कहाँ है रिंग? क्या सोचकर तुम दोनों ने ये किया? ये मजाक की बात नहीं है। सब लोग बाहर परेशान हैं इस वजह से। क्यों किया तुम दोनों ने ये सब? बताओ मिस बोस। कुछ पूछ रही हूँ, क्यों किया तुम दोनों ने ये? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा की सगाई हो। मैं भी एक्सपेक्टी, मैं भी नहीं चाहता था कि बिच्चा की सगाई हो।
पर ये तो देव का डिसीजन था ना, और तुम दोनों ने हाँ भी कहा था, तो अब क्या? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? मैं ये लेकर बाहर जा रही हूँ। किसी को ये मत कहना कि तुम दोनों ने ये छुपाया था। 2 मिनट बाद तुम लोग यहाँ से बाहर आओ। मम्मा, आप प्लीज ये रिंग मत ले जाइए। बच्चे प्लीज, मुझे न्यू बच्चे नहीं चाहिए, मुझे आप ही पसंद हो। अब बेस्ट तो ना। काश सब कुछ इनकी सोच जितना सिंपल होता। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निशा, यही बात करते हैं ना प्लीज। ये तुम्हारी फेवरेट जगह है? आप कुछ बात करना चाहती थी ना? हाँ, एक्चुअली सोनाक्षी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं देव को कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। बहुत कुछ बड़ा नहीं, बट मेरी तरफ से देव के लिए ये पहला गिफ्ट होगा। मैं बहुत नर्वस हूँ और समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बताओ क्या अच्छा रहेगा? एक अच्छा सा ब्रांडेड पेन या फिर एक सुपर कूल टाई? दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। आई थिंक दोनों ही बेकार ऑप्शंस हैं। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा है। प्लीज सोनाक्षी, टेल मी, मैं क्या दूं देव को? अजीब है ना, देव जैसे इंसान को क्या गिफ्ट दो? उसके पास तो सब कुछ है। मतलब जो पैसों से खरीदा जा सकता है, वो सब तो देव के पास है। तो फिर मैं क्या गिफ्ट दूं उसे? अच्छी यादें, एक्सपीरियंसेस, बातें। ये कैसा गिफ्ट हुआ? देव के लिए ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, और कीमती चीजों से वो इम्प्रेस नहीं होता, अच्छी बातों से होता है। उसके लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है। उसके लिए पार्टी टाइम मतलब फैमिली टाइम, और अगर ज्यादा लोग हो तो अपनी छोटी हंसी और छोटी बातों से लोगों को एंटरटेन तो जरूर करता है, लेकिन बहुत जल्द थक जाता है। अपनी फैमिली के साथ 100% देव रहता है। अगर तुम उसे हंसा सकती हो, रुला सकती हो, उसके साथ अपने बचपन की बातें शेयर कर सकती हो, तो वो सबसे ज्यादा खुश हो। अजीब बात है ना, देव जैसा सक्सेसफुल इंसान, उसे 5 स्टार की चाय पसंद नहीं आती, लेकिन
टपरी वाली चाय अगर उसे वो पिला दी जाए तो वो 5 कप भी पी जाता है। जिसका दिल इतना बड़ा हो वो किसी को कैसे हर्ट कर सकता है। और पता है मेरा उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट कौन सा था? वो टपरी वाली कॉफी। उस एक कप कॉफी के साथ हम घंटों के लिए बातें करते थे। तो तुम कहना चाहती हो कि देव दीक्षित परफेक्ट है? कितनी अजीब बात है ना। देव ने मुझे कुछ और ही बताया था। देव नहीं, क्या बताया? देव ने मुझे बताया कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं थे। आप लोगों की शादी इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि देव बार बार गलतियां करते थे और आप उन गलतियों को सुधारती थी। नहीं, that's not true। गलतियां वो नहीं, मैं करती थी। मैं कुछ हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए it didn't work out। मैं सोचती थी कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी, सब कुछ ठीक करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। देव की गलती नहीं है, वो तो सब कुछ संभाल ही तो रहा था। लेकिन देव ने मुझे बताया कि आप उसे मम्मास बॉय बुलाती थी। वो अपनी माँ के अलावा किसी और की नहीं सुनता। तो उसमें क्या गलत बात है? मतलब अपनी माँ की बातें सुनना, उसमें क्या गलत है? मुझे समझना चाहिए था। मैं बस उसे चेंज करना चाहती थी। गलती मेरी थी, उसकी नहीं। लेकिन देव ने मुझे बताया कि वो जिद्दी और सेल्फिश थे। उन्होंने कभी आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। और रबिश। देव मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। एक्चुअली किसी औरत के साथ ऐसा नहीं कर सकता। उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम्स के साथ, मेरी सारी कमजोरियों के साथ मुझे प्यार किया, मुझे एक्सेप्ट किया। मुझे ये नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ कैसा है, लेकिन मेरे लिए वो परफेक्ट था। He was the best thing that ever happened to me। कुछ रंग प्यार के ऐसे निशा, क्या हुआ सोनाक्षी? क्या कहा तुमने उससे? निशा बेटा, मैं कब से पेंट कर रही थी तुम्हें। देवेर है जहाँ उसे होना चाहिए। मीन्स क्या अटैक कर रही हो तुम? मैं सब समझा देती हूँ। प्लीज म्यूजिक बंद कीजिए। सबको बुलाइए। ईश्वरी आंटी, सोनाक्षी की मॉम, सबको बुलाइए। निशा, तू चिल्ला क्यों रही है? बेटा बात क्या हुई है? अब ये दोनों यहाँ पे आ गए तो इन्हीं से पूछ लीजिए। निशा, लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपको। बात करते हैं ना। बस अब सब कुछ क्लियर हो गया। निशा, मेरी बात तो सुनो। बस अब और कुछ मत कहिए। मैं आप दोनों से जो सवाल करूंगी उसका जवाब दीजिए। निशा, तू देर से इस तरह से बात नहीं कर सकती बेटा। निशा बेटा, तुम मेरे पास आओ। मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगी। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद सब कुछ सॉल्व कर लूंगी। तो बताइए, क्या आप सोनाक्षी से अब भी प्यार करते हैं? निशा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब मैंने कहा क्योंकि बस बीच में मत बोलो। मैं देव से बात कर रही हूँ। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ उस दिन से मैंने सबसे पूछा था या नहीं? निशा, बस अब और नहीं। मैं कोई 10 साल की बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सच बता दे देव, सच बता दे। निशा बेटा, ये क्या हैपन हो रहा है? देव से तुम ऐसे क्वेश्चन व्हाई आस्क रही हो? बेचारा देव तो। भाभी, निशा को जो भी सवाल पूछते हैं देव से पूछने दीजिए, पूछने दीजिए। तो मिस्टर देव दीक्षित,
आप अपनी एक्स वाइफ सोनाक्षी से अभी भी प्यार करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। तो फिर ये सब तमाशा क्यों किया? क्यों आप सबको धोखा दे रहे हैं देव? क्यों आपने मुझसे झूठ बोला? बार बार मुझे कहा कि सोनाक्षी सिर्फ आपकी एक अच्छी दोस्त है। मेरी बात सुनो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। आपने अपनी फीलिंग कंफर्म करने के लिए मुझे यूज किया क्योंकि आप खुद कंफ्यूज थे, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और की फीलिंग को हर्ट करें। आई एम सॉरी आंटी, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपका बेटा अब भी अपनी एक्स वाइफ से प्यार करता है और मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जिसे आपका बेटा एक दिन छोड़ के अपनी एक्स वाइफ के पास चला जाए। मेरी और मेरे परिवार की बहुत बदनामी हुई है। आप लोगों ने बहुत बड़ा दाग लगा दिया है, बस इसके आगे और कुछ नहीं। तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो या ना रहो, लेकिन मैं प्रे करती हूँ कि कोई और तुम्हारे बीच में आके इस तरह से परेशान ना हो। बहन जी, ये बच्चे टाक करते करते आपस में फाइट करने लगे तो आप तो इसकी माँ है ना, आप उसे अंडरस्टैंड कराइए कि वो ऐसे गुस्सा ना करे, अपना गुस्सा थूक दे। हम बैठ के टाकिंग करते हैं। निशा जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है। बहुत सुन ली हमने इनकी दोस्ती की कहानी। जी सीखिए आपने कैसे इस लड़की सोनाक्षी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। इस सारी बिरादरी के सामने हम लोगों की नाक कट कर दी है। मैंने आपसे पहले ही टेल किया था कि इन बंगालियों को ना अपने हाउस से बाहर रखिए। भाभी, मुझे नहीं पता था, सच में आई एम रियली सॉरी। सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। सॉरी। जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम सॉरी फील कर रही हो, शर्मिंदा फील कर रही हो। मेरी सगाई टूटने के बाद तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। देव, कहाँ जा रहा है? पता नहीं माँ, यहाँ से दूर जा रहा हूँ। देव, पापा आप क्यों जा रहे हो? ना बेटा, मुझे अभी जाना होगा। आप अपना ख्याल रखना, ठीक है? बच्चे फिर से जा रहे हैं। हद हो गई। बेइज्जती हमारी हुई है और इनके घर का ड्रामा खत्म ही नहीं हो पा रहा। देखिए बहन जी, जो कुछ भी हुआ किसी भी माँ बाप के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ इनकी फैमिली की गलती नहीं है और सिर्फ अकेले देव की गलती भी नहीं है। मेरी बेटी सोनाक्षी और हमारी फैमिली की भी गलती है। इसीलिए मैं आप लोगों के आगे हाथ छोड़ के माफी मांगती हूँ। हम दोनों भी सॉरी है निशा आंटी, हम दोनों वेरी सॉरी है। हमारी फैमिली की वजह से आपको हर्ट हुआ, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन आप प्लीज मेरी मम्मी पापा को माफ कर दीजिए। बहन जी, मुझे तो बिल्कुल नोइंग ही नहीं था ये वाई हो गया, हाउ, ये सब सीख करके मुझे तो पेन ही पेन हो रहा है। हर जगह पेनिंग ही पेनिंग है।
बोलो सोनाक्षी, ये सब कब तक चलेगा और कितनी लड़कियों के साथ ऐसे धोखा होगा? ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि तुम देव के लिए क्या फील करती हो। बोलो सोनाक्षी, जवाब दो। तुम देव के लिए अपनी फीलिंग्स कब तक छुपा कर रखोगी? मेरी आंखों में देखो, जवाब दो। निशा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। मेरा विश्वास करो, सोनाक्षी ऐसी लड़की नहीं जिसे दूसरों को दुख पहुंचाकर खुशी मिलती हो। वो किसी को दुखी नहीं देख सकती, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। सही कहा आंटी आपने। जो लड़की अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं ले सकती वो कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहली बार देखा कि कोई अपने प्यार की खुश शादी करवा रहा है। सोनाक्षी, या तो प्यार होता है या नहीं होता, उसके बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। आई होप तुम मेरी बात को समझो ताकि मेरी तरह किसी और की लाइफ बर्बाद ना हो। माँ पापा, चलिए अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। सॉरी। आप दोनों श्योर हैं कि आप एक नहीं होना चाहते हैं? आई एम श्योर। ईश्वरी, मैंने तुझसे कहा था ना कि सब्र रख। आज तक तूने जो जो चाहा है वही हुआ है और आगे भी वही होगा जो तू चाहती है। हाँ भाई, लेकिन इसके लिए तुझे थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा, धीरज रखना पड़ेगा। अपने बच्चे को दर्द में देखकर हिम्मत तो टूट ही जाती है ना भैया। मैं क्यों अपने देव की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ? ऐसा नहीं है ईश्वरी, बल्कि देव और सोनाक्षी को तूने ही तो मिलाया है। पर उससे क्या हुआ? मेरा देव घर छोड़कर चला गया। आप कुछ भी कहें भैया, इसमें सब मेरी गलती है। ना मैं देव की शादी की बात चलाती और ना ये सब हो जाता, और ना ही सोनाक्षी खुद चलकर देव से मिलने आती। इस तरह तू अपने आप को क्यों दोष देती रहती है? तो किसे दोष दूं भैया? मेरी वजह से एक फूल सी बच्ची का दिल पत्थर का बन गया है। देख ईश्वरी, आज सच ये है कि तू देव और सोनाक्षी को मिलाना चाहती है, उनके प्यार को जिताना चाहती है। इतने सालों के बाद दोनों एक साथ एक मोड़ पे खड़े हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हाँ भाई, मेरे लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर। थैंक यू। सबसे लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट कौन सी है, वही बुक कर। ओके, जल्दी। इतनी जोर की भूख लगी है, पिज्जा वाला अभी तक नहीं आया। सौरभ, कहाँ रह गया ये पिज्जा वाला? मैं इसकी कंप्लेंट करूंगा, इसको आना चाहिए ना। अरे जब कस्टमर कह रहा तो पिज्जा आ गया, तुम लोगों ने बताया नहीं है? पिज्जा सामने पड़ा हुआ है, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो बेटा? ये पिज्जा हम दोनों खाने वाले हैं, ये दोनों नहीं खाएंगे। माँ, एक बार को तुम बोलती ना कि ये पिज्जा फैट फ्री है तो मैं विश्वास कर लेता, लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर सकता कि सामने पिज्जा रखा हुआ है और रोनिता और सौरभ पिज्जा नहीं खाएंगे। हाँ,
সত্যি আমি খাবো না। क्या? ये दोनों ने डिसाइड किया है जब तक देव और सोना एक नहीं हो जाते तब तक इन लोग कुछ नहीं खाएंगे। क्या? हाँ। तब तो मैं अभी फोन करता हूँ। किसको? शोना को। शोना को बोल देता हूँ कि वो 1 महीने बाद देव से मिले। क्यों बाबा? बेटा ताकि तुम दोनों 10-10 केजी वेट कम कर सको। बाबा देव भाई को फिर से फोन किया, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे बेटा मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं उठाया। सोनाक्षी, देव, इसमें देव की गलती नहीं है श्रुति जी, वो भी नाराज है, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, वो आ जाएगा घर। जीजी, आपको तो नो है ना कि हमारा देव बहुत बार ऐसे हाउस छोड़ के गोन हो गया है। आप टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगा। आशा जी, आप लोग भी अब अपने हाउस चले जाइए। वो क्या है ना कि जीजी की टेकिंग केयर करने के लिए हम, मेरा मतलब है जीजी की, ये लोग भी सिट कर करके थक गए होंगे ना, तो थोड़ा घर जाके आराम कर लेंगे। नहीं नहीं, देव एक बार घर वापस आ जाए, हम तब चले जाएंगे। पता नहीं देव के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। ये भी ना गुस्से में कहीं भी चला जाता है। कम से कम ये तो पता चले कि वो ठीक है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, हमारे बच्चों को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। ये नहीं समझते हैं कि चुप रहना हर बात का हल नहीं होता। ईश्वरी, तूने अब तक अपने आप को बहुत संभाला है और विश्वास रख, इस घर में जिसको लौटना है वो लौट के ही रहेगा। नहीं, अभी भी कुछ नहीं बोलना है तुझे सोना। मैं चुप हो जा सोना। मैं तेरी माँ से तेरी दोस्त बन गई, तुझसे बातें की, तुझे समझाया, लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ी रहे। तो ठीक है सोना, जस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर अलोन नाउ। मैं तेरा और साथ नहीं दे सकती। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसमें तेरी गलती है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पर। रिलैक्स रोनिता, ये मत करो सब। और बाबा आप चलना बंद करो, 1 मिनट। सोना देव बाबू को मना के रहेगी, ओके? एंगेजमेंट नहीं होने देगी वो। अरे लेकिन सौरभ, अगर ऐसा होता तो माँ या सोना किसी एक का तो फोन आता है ना अब तक। एक सेकंड, मुझसे वेट नहीं होगा, मैं फोन लगा रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। अरे बाबा मत फोन मत डाल, हाँ, हमें भी सुनने दे। दादी आप भी। हेलो। हाँ आशा, क्या हो रहा है वहां पर? विजय, देव की एंगेजमेंट टूट गई। क्या? देव यहाँ से चला गया। मुझे पता था ये देव ऐसी स्टूपिड हरकत करेगा, लेकिन सोना को तो। देव स्टूपिड नहीं है, तुम्हारी बेटी स्टूपिड है। उसने देव से कुछ कहा ही नहीं। What? लेकिन क्यों? क्या बोल रहे हो? अच्छा, सोना से गलती हो गई तो अब वो मेरी बेटी हो गई, वरना। बाबा। विजय। ठीक है, ये झगड़ा हम आपस में बाद में निपटाएंगे। माँ, देव ने कुछ कहा, कुछ बोला वो? सौरभ, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, यहाँ पे बहुत टेंशन चल रहा है। मैं घर आके बात करूंगी, ठीक है? ओके। लेकिन सोना दी ने क्यों नहीं कहा? पापा का फोन है। सो बेटा फोन उठा, लाउडस्पीकर पे डाल और पापा को पूछना कि वो कहाँ है। हेलो पापा। हेलो सुहाना। पापा आप कहाँ हो? सुहाना, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे आपको कुछ और बताना था। क्या? बेटा, मैं कुछ दिन आपसे नहीं मिल पाऊंगा। प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। बाहर का पापा? वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन
अब प्लीज अपना ख्याल रखना। आई नो आप मुझसे नाराज होंगे, लेकिन बेटा मैं सिचुएशन को ऐसे नहीं संभाल सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आप सुन रहे हो ना? पापा मुझे भी आपके साथ आना है। आई प्रॉमिस, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। हाँ ना, तो मेरी परी हो। आप मुझे कभी तंग नहीं करते, आप कभी कर भी नहीं सकते, लेकिन कुछ दिन मुझे अकेले ही रहना होगा। आई नो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत सारा टाइम दूंगा, लेकिन I'm sorry, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। पापा मैं रो नहीं रही, मैं बात ब्रेक कर लूँ ना? आई नो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। काश मैं भी आपकी और गोली की तरह स्ट्रॉन्ग होता। हाँ, स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। देव, 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 हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहा है बेटा? ईश्वरी संभाल अपने आप को। उसने कहा ना कि वापस आ जाएगा। तू तो जानती ही ना अपने देव को। ये पिक्चर चाहिए। कितना ड्रामा है इस घर में। अच्छा है ना, देव फीलिंग कर रहा है। हमें ना थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। अभी भी होप है, हमने सब कुछ लूज नहीं किया है। चुप रह दो। मुझे मेरे पापा 7 years के बाद मिले, आज फिर से छोड़ के चले गए। बच्चे नहीं रोते नहीं है। तेरे पापा आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। आई थिंक हमें अभी चलना चाहिए। ईश्वरी जी, आपको मेरी या शोना की कभी भी किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो आप बेझिझक हमें याद कीजिएगा। आप ही को फोन करूंगी। चलते हैं। पहले शोना, जब तक पापा वापस नहीं आते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, अभी पापा ने क्या कहा आपसे कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तो वो जल्दी घर वापस आ जाएंगे। अभी दादी को और सबको थोड़ा रेस्ट करने दो। आप तो मेरा कितना समझदार बेबी हो, दीदा की बात नहीं सुनोगे? चलो घर चलते हैं। आ जाओ। चले शोना। Sonakshi boss, I love you. तेरा दोस्त है? अगर ऐसा है तो फिर उसकी लाइफ में किसी और के आने से तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्या आप सोनाक्षी से अभी प्यार करते हैं? हाँ। शोना बेटा, दी, क्या हुआ? मुझे देव से मिलना अभी। तो सच में जा रही है? शोना, ये लिपस्टिक लगा ले। देव के पास मिलने जा रही है, तेरा सेक्सी बन के जाना। मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ देव से मिलने। हाँ, लेकिन तू इतने सालों बाद जा रही है ना उससे मिलने। So happy for you. मैं चलती। Oh my God, लगता है बारिश होने वाली। दी, डाइविंग देखो दी। अच्छा तुम छाता लिए बिना मत जाओ, मैं लेके आती हूँ। रुको, मैं जाता हूँ, तुम्हें नहीं बताओ कहाँ है। नहीं सोना बेटा, तुम रुको, मैं अपना लक्की छाता लेके आता हूँ। अरे बाबा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। शोना बेटा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? दीदा, मामा चली गई ना, मेरा प्लान वर्क कर गया। Thank you.
लव स्टोरी में, अपनी फेरी टेल में बिलीव करती थी। मैं वो सोनाक्षी बनी हूँ जो देव से प्यार करती थी और करती हूँ, और जो कहने से नहीं डरती थी। आज मैं जिससे ढूंढने जा रही हूँ, उसे ढूंढने के लिए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे खुद ढूंढूंगी। और जब मैं तुम्हें ढूंढूंगी ना देव, तो तब मैं तुमसे वो कहूंगी जो इतने सालों तक मैंने खुद से भी नहीं कहा। मिस्टर देव दीक्षित, मिस्टर ओमोद्रो, आई लव यू। और अब से यही मेरा मंत्र है, यही मेरी पूजा है, यही मेरा जाप है। और मैं जब तक तुमसे मिलूंगी यही कहती रहूंगी कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देव, तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सॉरी दिखता नहीं है क्या? देव के सिवा कुछ नहीं दिखता। क्या ऐसा हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्योंकि मुझे प्यार हुआ है। हेलो, टिकट हो गया सर। ओके। बाय बाय बॉस। ए सोनाक्षी, कहाँ भागी जा रही है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ काकी, जो होना था हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, और इतनी खुश हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मेरी खुशी बाहर निकल कर आगे भाग गई और मैं उसके पीछे पीछे भाग गई। पागल हो गई है क्या? बोल क्या रही है तू ये? काकी मैं पहले पागल थी, बहुत पागल थी, लेकिन एक टॉल सा हैंडसम सा आदमी मेरी जिंदगी में आया और उसने ठीक कर दिया। शायद आपको भी मिला होगा। वो ना किसी की बातें नहीं मानता, किसी बातें सुनता नहीं, आपसे झगड़ा भी किया होगा। तुम ना रुको, यही रुको, मैं अभी आशा को बुला के लाती हूँ। तुझे कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ काकी, मुझे प्यार हुआ है, प्यार। आपको कभी प्यार नहीं हुआ क्या? ऐसा लगता है, लेकिन I'm so sorry। मैं जा रही हूँ, बाय। पकड़ पकड़ छाता लेके जा, तू भीग जाओगी नहीं तो सर्दी हो जाएगी। क्या सच में तुम लोग को अपना फेवरेट फूड ऑर्डर कर रहे हो? हाँ, शरद मामू तो मेन्यू की सारी चीज ऑर्डर कर रहे हैं, पर अभी तो ये टेंशन का टाइम है ना, मैं तो सब टेंशन में। मेरा उसमें ऐसा ही होता है, टेंशन हो या हैप्पीनेस, सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। मेरे घर में तो ऐसा नहीं होता। जब मम्मा आ जाएगी ना, वहाँ भी ऐसा ही होगा। रियली? यस गोलू। अब मैं फोन रखती हूँ, मैं खाने से पहले प्रे कर लेती हूँ। तो बिच्चा बिच्ची के लिए प्रे करेगी? हाँ गोलू, मैं भगवान जी से कहूँगी कि वो पापा का गुस्सा ठंडा कर दे, अपनी मम्मा और पापा को फिर से एक कर दे। मुझे पहले बता दी थी, मैं भी प्रे करता। बाय बाय। बड़ी दादी, तो अन्ना बिच्चा बिच्ची के लिए प्रे कर दिया, मैं भी करूँ? वाह वाह वाह, क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है गोलू। हाँ सच में, भगवान जी तो बच्चों की बहुत जल्द सुन लेते हैं। मैं भी जाप करूंगी। जाकर तू कर। जीजी, ये एक्स गरीब की बेटी थिंक कर रही है कि उस बंगालन की वजह से ना सारी डिकोशन खराब हो गई है। भाभी, आपको उसका नाम तो पता है ना? हाँ, सोनाक्षी। अच्छा है ना? और कोई मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। इस घर को सजाया गया था मेरी बहू के स्वागत के लिए। और शुभ शुभ सोचिए भाभी, देव जरूर सोनाक्षी को लेकर लौटेगा, आप चिंता मत कीजिए। सुना राधा रानी, समझ में आया या मैं समझाऊं अच्छे से? मैं देव को एक बार और ट्राई करता हूँ। नहीं भैया, रहने दीजिए। मेरी बढ़ती हुई हिम्मत यही जता रही है कि देव सोनाक्षी के साथ जरूर लौटेगा। अरे वाह, आज तो बड़ा ही न्यारा दिन है। मैं हमेशा तुझे मना करता था कि देव को फोन करके बार बार तंग मत कर, और आज तू मुझे रोक रही। कजोली, तूने मेरा दिल खुश कर दिया।
इसका इनाम तुझे जरूर मिलेगा भाई। वो पूछ क्या? क्या? इमली की ढेर सारी खोलियां। एक बार तुम मिल जाओ मिस्टर देव दीक्षित, फिर तुम्हें कॉफी पिला पिला कर ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? तो कॉफी किस वक्त पे होगा? ओह गॉड, बहुत भाग लिया इस चक्कर में। अब जल्दी से जा वरना वो भाग जाएगा। उठो उठो उठो। सोते वक्त क्यों जगा रहे हो मैडम? कोई दूसरा ऑटो ले लो ना। गाड़ी से तो इजी होगा ये जाना। अरे मैडम, मैडम ये क्या कर रही हो आप? अरे ट्रेन लेट हो सकती है लेकिन फ्लाइट लेट नहीं होती। और वैसे भी वर्ल्ड की बेस्ट लव स्टोरी देखने के लिए आपको बेस्ट सीट मिली तो देखिए। अरे मैडम आप ऐसा मत करो मैडम। अरे देखिए ना, बैठिए, एंजॉय कर रहे हैं। अरे मैडम ऐसा मत करो। अरे गाड़ी रोको मैडम। मैडम সোহা, তুমি তো ভগবানের সামনে হাত জোড় করে বসেছিলে, एकदम से फिर वीडियो गेम का याद कैसे आ गया बेटा? अगर मैं ये गेम जीत गई और मैंने विलेन को हरा दिया तो मम्मा पापा फिर से मेकअप कर लेके जाती। ये किसने कहा? भगवान जी ने? नहीं, गोलू जी ने। अच्छा। सोहा तू जीते या हारे, लेकिन मुझे पक्का पता है कि सोना तो जीतने वाली है। तो सारा खाना जो मंगवा के रखा है हमने। एक मिनट, बात बात पे उन दोनों का नाम मत लो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो ये बात करके ना उन दोनों को जिंक्स नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ भी जिंक्स नहीं होगा सोना। अरे मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता आशा, बस। और क्या करे, तुझे सोनार देव के लिए इतना टेंशन में देख के ऐसा लग रहा है कि फिश पानी से निकलकर हवा में उड़ रहा हो। माँ तुम मुझे फिश कह रही हो? ये क्या कर रही है? हाँ भाई भैया ये उन 7 वचनों की गांठ है जो देव और सोनाक्षी फिर से एक दूसरे के लिए लेंगे। अब मैं ये गांठ तभी खोलूंगी जब देव और सोनाक्षी फिर से एक हो जाएंगे। अरे भाई, जिन बच्चों के लिए मेरी कचौरी ने जो भी मांगा है वो तो उन्हें मिला ही है। हाँ भाई। अरे ये लाइट कैसे चली गई? ओह नो, लाइट चली गई। अब मैं क्या करूँगा? थैंक यू भैया। और देव कहाँ है? ये देव की जगह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम हेलो। मैं भागते भागते देव से मिलने आई हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? कहीं तुम पागल तो नहीं? मैं पागल नहीं हूँ। बताओ देव कहाँ है? मुझे देव से मिलना है। क्या बदतमीजी है ये? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कैसे कैसे लोग हैं यार। देव कहाँ हो तुम ऐसे गेम्स नहीं खेल सकते मेरे साथ। मैं तुम्हारे पास आ रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अभी नहीं तो कब? कल? तो इतना टाइम कैसे लगता है? कॉफी लेके आओ मेरी। क्या हुआ मिस बॉस? तुम्हारा गिल्ट तो मैं इतना परेशान कर रहा था, यहाँ तक आ गई? या फिर मुझे किसी और लड़की से मिलवाना है? हाँ बताओ, कहाँ है मेरी होने वाली बीवियाँ?
मैं तुम्हें किसी से मिलवाने नहीं आई। तो जाओ यहाँ से। देव, देव रुको। देव, मेरी बात तो सुनो। भैया जी कॉफी। ये क्या किया? मेरी कॉफी भी छीन ली। तुम बिना मांगे ऐसे मेरी कॉफी कैसे ले सकती हो? अच्छा, बिना पूछे तुमने भी मेरा दिल चुरा लिया। This is just a cup of coffee. इससे बुरी लाइन ना मैंने आज तक नहीं सुनी। इंग्लिश बात बहुत अच्छी लगती है, you know? When you stole my heart, but this is just a cup of coffee. अभी भी नहीं। कभी नहीं। छोटू, मेरे लिए कप कॉफी और बनाना यार। मेरे चैन के साथ साथ मेरी कॉफी भी छीन ली। Damn you, Mr. देव दीक्षित। गुस्से में ना बहुत अच्छे लगते हो। Seriously? यार कॉफी। जी नहीं, मेरी कॉफी आ रही। अरे मैंने इसमें से सिप की है और मीठी लगेगी। लो आ गई मेरी कॉफी। अरे मैं भी क्या स्टूपिड लाइंस बोल रही हूँ। तुम्हारे मेंटल बैलेंस के साथ फिजिकल बैलेंस भी हिल चुका है। यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। नहीं सोचना भी मत, चुपचाप बैठी रहो। एक्स्ट्रा चीज की तरह ये चीजी लाइंस भी मेरे हेल्थ के लिए हानिकारक है। कुछ बेटर सोचना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? यस, मैं देव के ऊपर ट्रिप करती हूँ। ये हमेशा काम करता है। देव फिर उठ गई तो वो मैं ओ भाई, शर्ट पर कॉफी गिरा दी यार, दिखता नहीं क्या? I'm sorry, really sorry। वो पता नहीं क्यों बार बार फिसल रही है। अरे मैडम भी तो पागल है, कब से देखा इधर उधर भटक रही है। पागल को घर पे छोड़ के आने का ना। सॉरी सोनाक्षी, प्लीज तुम इस वक्त घर जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर तुम ज्यादा देर यहाँ रही ना तो सब लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन देव मैं तो सोनाक्षी, MBBS किया है तुमने, लेकिन उसमें फ्लर्ट करना नहीं सिखाते और बहुत बुरा फ्लर्ट करती हो तुम। ये भी तुम्हारी गलती है। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि मैंने किसी के साथ फ्लर्ट किया ही नहीं है ना। सबसे पहले तुमसे ही प्यार किया। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम एक पॉपी की तरह मेरे पीछे मत आना, ओके? तुमने मुझे कुत्ते का बच्चा कहा। कुत्ते का बच्चा नहीं, मैंने तुम्हें डॉग। बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम यहीं रहना, मेरे पीछे मत आना। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। देव, 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 तुम हो तो मैं हूँ। यू कंप्लीट मी, प्लीज मत जाओ। हाँ आशा, याद है तुमको मैंने तुम्हें ऐसे ही कैंडल लाइट में प्रपोज किया था। कैसे भूल सकती हूँ मैं बुझान। तुमने मुझे रोज के बदले चने दिए थे। शादी तुम्हें बस यही याद रहा और ये याद दिलाना जरूरी था क्या? नहीं नहीं, मुझे वो भी याद था कि मेरी लाइफ के सबसे लकीस्ट चने थे वो। देव हटो, रुको। देव, हटो सोनाक्षी। ये पागलपन कब से सीख लिया तुमने? क्या हमने ये भी सिखा दिया था? देव, हमारे रास्ते एक है। जहाँ तुम जाओ, तुम्हारा पीछा करते करते मैं वहां आऊंगी। देव, प्लीज मुझे एक चांस दो। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ सोनाक्षी, आखिरी चांस। अब मेरे पीछे मत आना।
देव रुको। ये पागल बंद करने की जगह नहीं है। क्या कर रही हो तुम ये? तुम्हारी बात मान रही हूँ। तुमने ही तो मुझे यहाँ रुकने के लिए कहा था। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। बस ये याद रखना, एक लड़की तुम्हारा यहाँ वेट कर रही है जो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। मैं यहाँ अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए वेट कर रही हूँ, जो आकर उसे पकड़ के उसकी आंखों में देखकर ये कहे कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। तुमने ही कहा था ना देव, प्यार करने से लव स्टोरीज बनती हैं और प्यार निभाने से फेरी टेल्स बनती हैं। मैं अपनी फेरी टेल का इंतजार यही करूंगी। चली जाओ सोनाक्षी यहाँ से। मैं तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बडी हूँ ना, भूल गई? चली जाओ वरना यहाँ पे बैठी बैठी बूढ़ी हो जाऊंगी। चली जाओ सोनाक्षी। मैडम जल्दी जाओ, नहीं तो वो बहुत दूर निकल जाएंगे। वो लौट कर जरूर आएंगे। मैं सोनाक्षी बोस हूँ और वो देव दीक्षित है। मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुझे पता था कि तुम वापस जरूर आओगे। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो कहना है जल्दी करो। मैं पहले इंसान होंगी जो अपने प्रपोजल में सॉरी करेगी। पूरा सुन लेना। आई एम सॉरी कि तुम्हें प्रपोज करने में मैंने इतना वक्त लगाया। आई एम सॉरी कि जब मुझे खुश होना था मैं गिल्टी फील कर रही थी। जब गिल्टी फील करना था तो मैं अपनी फीलिंग से भाग रही थी। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहती थी। आई एम सॉरी कि तभी मैंने सॉरी कहा। आई एम सॉरी कि इतने सालों में मैंने तुमसे आई लव यू नहीं कहा। आई एम सॉरी कि मैं 7 सालों में सुबह उठकर तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें वाली बहुत गालियां दी। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने सब कुछ कहा, कितनी बार सॉरी कहा, लेकिन वो नहीं कहा जो तुम सुनना चाहते। देव दीक्षित। What? देव? क्या हुआ? उठ क्यों गई? तुमने तो कहा था कभी नहीं उठोगी, भूल गई क्या? संभाल के रखा था मैंने इसे, भूल गई? आज मेरी सगाई है,
इस तरह से तू आया है मुझ में। तुम्हें शायद कुछ कहना है। इतनी देर से इतनी बकवास कर रही है, जो मैं सुनना चाहता हूँ वो तो कहा ही नहीं। I love you। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है। I love you too। ये मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। हंसी चाहता हूँ, खुशी चाहता हूँ, तेरे संग यूं जिंदगी चाहता हूँ। तेरी ही सदा मैं बन के रहूं, तू है सबसे बढ़कर अब ये कहूं। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है, कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू मुझ में मुझसे ज्यादा है। आँखें नींद भूली और करार भूला, दिल को याद तू ही गम हजार भूला। हर पल तू हर जगह मेरे साथ है, कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है, कि मुझ में मुझसे ज्यादा है, तू 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 मुझ में मुझसे ज्यादा है।